इनको दिक्कत है तुम्हारी नमाज पढ़ने से। आखिर क्यों सूर्या हत्याकांड की चर्चा इस बात पर आकर टिक जाती है कि जुमे की नमाज नहीं होगी? क्या जुमे की नमाज के दौरान मारा गया था सूर्या को? ये जुमे की नमाज का लॉजिक कहां से जबरदस्ती घुसेड़ा गया इसके अंदर? ये फसाद की बात है और फसादी लोगों से लड़ाई है। कि अगर सूर्या की जगह असद की मृत्यु हुई होती और सूर्या जो है वो फरार हो जाता, तो क्या पुलिस सूर्या का एनकाउंटर करती? कभी नहीं करती। क्या उसके बाद हिंदू मुसलमान समाज के लोग, मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि मंदिरों में पूजा नहीं होगी, मंदिर इस बार मंगलवार में पूजा नहीं होने देंगे, और प्रशासन खड़े खड़े चुपचाप देखता? नहीं देखता, सैकड़ों गिरफ्तारियां हो जाती जी। क्या उत्तर प्रदेश में इंसाफ इस बात पर तय होगा कि मृत्यु करने वाला, ये मौत के घाट उतारने वाला मुस्लिम व्यक्ति है कि नहीं है? इस हिसाब से तो हर हिंदू की कामना ये हो जाएगी कि अगर मेरी कभी मौत आए तो मुसलमान मारे, ताकि लाखों का मुआवजा मिले, घर मिले, मकान मिले। ये पहले एक बात बताओ, ये जो थ्योरी चली है कि बकरा कैसे हलाल होता है, चल तुझे बताता हूँ, क्या इसका अभी तक किसी ने, असद के मुंह से कोई ऑडियो लीक हुआ, कोई वीडियो लीक हुआ? नहीं हुआ। ये वहां खोड़ा के अंदर तमाम कार्यवाही चल रही है, मदरसे वगैरह की सील की कार्यवाही। मैं पूछ रहा हूं, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मंदिरों को अवैध घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मंदिरों पर एक्शन लिया है? कार्यवाही मदरसों पे होने से पहले सिर्फ और सिर्फ इनके संगठन पे हो जाती, हिंदू रक्षा दल पे हो जाती, तो आज गाजियाबाद अपराध मुक्त होता, उत्तराखंड अपराध मुक्त होता, खोड़ा अपराध मुक्त होता। गाजियाबाद के खोड़ा में जिस तरीके से एक सनातनी को बकरे की तरह हलाल कर दिया, और मारने वाला कौन था? मुसलमान, उसका भी एनकाउंटर हो गया। खुश हैं आप इसके लिए या नहीं है? पहले एक बात बताओ कि जब से बीजेपी की सरकार है सत्ता में, मरने वाला कभी सनातनी हो जाता है, कभी मुसलमान हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक बात बताओ, वो भारत का नागरिक तक क्यों नहीं रहता? भाई मरने वाला एक बच्चा था, और बच्चा हिंदू हो या मुसलमान, वो बच्चा था, उसकी हत्या, निर्मम हत्या हुई, जो कि दंडनीय अपराध है और उसको दंड की सज़ा मिली। लेकिन सरकार इस देश में जो सज़ा का प्रावधान धर्म देख कर रही है वो निंदनीय है। भाई खोड़ा के अंदर जो बात हुई कि खोड़ा के अंदर सूर्य नाम का बच्चा, सूर्य चौहान नाम का बच्चा, उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई असद नाम के बच्चे ने, और असद का एनकाउंटर हो गया। पहली बात तो पुलिस की किसी डायरी के अंदर, किसी कानून के अंदर डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं लिखा जाता कि भाई डायरेक्ट एनकाउंटर कर दो। इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, डीएम एसडीएम की कोर्ट्स होती हैं भाई, इसके अलावा हमारी अदालतें हैं। तो क्या मुजरिम को पकड़ा नहीं जाना चाहिए? और सेम वारदात, सेम तरह की वारदात उसी ज़िले में बाकी जगह हो रही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा। चिराग त्यागी की हत्या हो जाती है, किसी का एनकाउंटर नहीं होता। चिराग त्यागी की माँ 3 दिन तक खड़ी रहती है डीएम ऑफिस के बाहर, 5-5 घंटे, और डीएम को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। वो डीएम जो खोड़ा में दिन भर में 5 बार चक्कर मार रहे हैं, वो चिराग त्यागी की माँ से नहीं मिल रहे हैं। चिराग त्यागी के घर भी प्रदर्शन चल रहा है, मगर चिराग त्यागी के घर कोई हिंदू रक्षा दल वाला, कोई संगठन वाला नहीं गया। क्यों? क्योंकि मारने वाला मुसलमान नहीं था। क्या उत्तर प्रदेश में इंसाफ इस बात पर तय होगा कि मृत्यु करने वाला, ये मौत के घाट उतारने वाला मुस्लिम व्यक्ति है कि नहीं है? इस हिसाब से तो हर हिंदू की कामना ये हो जाएगी कि अगर मेरी कभी मौत आए तो मुसलमान मारे, ताकि लाखों का मुआवजा मिले, घर मिले, मकान मिले। इस तरह की मेंटेलिटी को जन्म देने का नाम हो गया। अगर इंसाफ मिल रहा है तो जो इंसाफ सूर्य चौहान को मिला, वो इंसाफ चिराग त्यागी को मिलना चाहिए। वही इंसाफ गनौली के ओमान नाम का जो व्यक्ति है, जिसको मारा गया, किडनैप किया गया, डेड बॉडी तक अभी तक नहीं मिली गलोनी के गनौली गांव के अंदर, और आज तक नहीं पता वहाँ एसएचओ और चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो चुके हैं। हिंदू को देख के क्या बकरे की तरह लाल करोगे? भाई ये पहले एक बात बताओ, ये जो थ्योरी चली है कि बकरा कैसे हलाल होता है, चल तुझे बताता हूँ, क्या इसका अभी तक किसी ने, असद के मुंह से कोई ऑडियो लीक हुआ, कोई वीडियो लीक हुआ? नहीं हुआ। ये बात सूर्या के दोस्तों ने बताई, और सूर्या के दोस्त भी वो थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि वो लोग किसी ना किसी संगठन और दल से जुड़े थे। ऐसे कई लोग वहाँ घूम रहे हैं जो नई नई बातें निकाल रहे हैं और नई नई बातें कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मरने वाला मर गया, और उसके पीछे जिसकी साजिश थी उसको भी एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है और वहाँ के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ खोड़ा के अंदर तमाम कार्यवाही चल रही है, मदरसे वगैरह की सील की कार्यवाही। मैं पूछ रहा हूँ, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मंदिरों को अवैध घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने
कितने मंदिरों पर एक्शन लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने गुरुकुलों पे एक्शन लिया है। मस्जिद हर बार अवैध निकलती है, हर बार मस्जिद पर जांच जाती है, हर बार मंदिरों पर जांच जाती है। 100 साल पुरानी मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं, 30 साल पुरानी मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के लोगों ने, गाजियाबाद जिला प्रशासन के लोगों ने मंदिरों की जांच क्यों नहीं करी। गाजियाबाद के अंदर घंटा घर एक इलाका है जहां पर अतिक्रमण की बौछार है, लेकिन गाजियाबाद का डीएम वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, उसको वहां का अतिक्रमण नहीं दिख रहा। आरटीआई लगाई, अतिक्रमण का जवाब भी आया, उस पर कहा हाँ अतिक्रमण है। वो आरटीआई जल्द मैं जनता के सामने भी रख दूंगा। भाई वहां पर अतिक्रमण है, मंदिर पर अतिक्रमण है, और भी बहुत सारे मंदिरों पर अतिक्रमण है। से आतंकवाद की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, मदरसों से पढ़ाई जाती है, बता रहे हैं। ये बात कौन तय कर रहा है? पिंकी चौधरी ने नहीं, पिंकी चौधरी तय करेगा कि मदरसों से क्या पढ़ाई की जाती है। चलो मैं मान लेता हूं, आज तक कितने मदरसे ऐसे निकले जिसमें अभी तक आतंकवादी गतिविधियां पाई गई, आज तक कुछ साबित हो पाया? भाई यूपी में बार बार इस बात उठती है, उत्तर प्रदेश के अंदर गैंगस्टरों ने अपना गढ़ बना लिया और धार्मिक चोला पहन लिया है। पिंकी चौधरी का एक गुर्गा है ललित शर्मा, कहता मेरे सपने में भगवान आए थे और कह रहे हैं कि देवबंद के नीचे मंदिर है। मैं सच कह रहा, मंदिर है, इसके नीचे इसको खोदो और अगर मंदिर ना निकले तो झूठ बोलने के जुर्म में मुझे फांसी दे दो। तो मुझे भी कल रात एक सपना आया था कि ललित शर्मा की तशरीफ के अंदर हीरे हैं, ललित शर्मा की तशरीफ के अंदर यूरेनियम चिप है, ललित शर्मा की तशरीफ के अंदर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाने वाली ट्रेनिंग की चिप है जो देश के लिए घातक है। तो पहले ललित शर्मा की तशरीफ को फाड़ा जाए और उसके बाद अगर मेरी बात झूठ निकल जाए तो मुझे फांसी दे दी जाए। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। ये कौन सी बेतुकी बात है कि किसी के सपने में आ रहे हैं कि फलाना दरगाह के नीचे मंदिर है? ये कौन सी बेतुकी बात है कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर है, किसी के सपने में आएगा और तोड़ दिया जाएगा? ये कौन सी बेतुकी बात निकाल के ला रहा है हिंदू रक्षा दल और दूसरे संगठन के लोग कि फलाना के नीचे ये है और वो है? आखिर इन लोगों को इतनी सोचने की और इतने विवाद खड़े करने की परमिशन कौन दे रहा है? कार्रवाई मदरसों पे होने से पहले सिर्फ और सिर्फ इनके संगठन पे हो जाती, हिंदू रक्षा दल पे हो जाती, तो आज गाजियाबाद अपराध मुक्त होता, उत्तराखंड अपराध मुक्त होता, खोड़ा अपराध मुक्त होता। ना जाने जितनी घटनाएं पुलिस वालों को मेहनत करनी पड़ रही है, आज रजिस्टर भरे पड़े हैं। हर एक महीने में 20-20 शिकायतें बजरंग दल कर रहा है, वो भी झूठी शिकायतें कर रहा है। मोस्टली मामलों में बजरंग दल खुद क्राइम को अंजाम दे देता है और उसके बाद वो वहां चला जाता है और थानों के अंदर भी मतभेद हो रहा है, लगातार मतभेद हो रहा है, मेरी आंखों के सामने कई बार हुआ। लेकिन खैर बहरहाल, क्या अब थानों को कुछ संगठन के लोग ऑपरेट करेंगे? अपराध मुक्त नहीं कह रहे, मुल्ला मुक्त बनाना है, खोड़ा वो कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कौन डिसाइड करेगा मुल्ला मुक्त क्यों बनाना है? अगर मुल्ला मुक्त बनाना है तो इस देश में शहीदों के नाम में शफाकुल्ला खां का नाम मिटा दो, और मुल्ला मुक्त बनाना है तो जो मुल्ला इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम नाम का तुमने देखा मिसाइल मैन जाना, परमाणु शक्ति, इस देश को परमाणु संपन्न देश बनाया, सबसे पहले तो उसका परमाणु संपन्न जो बनाया और परमाणु शक्तियाँ उसको त्याग कर दो, भारत के परमाणु हथियार किसी दूसरे देशों को दे दो, मुल्ला मुक्त बन जाएगा। भारत में बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों ने बनाई हैं, तमाम चीज़ें ध्वस्त कर दो, मुल्ला मुक्त बन जाएगा। जब तुम्हें मुल्ला नहीं पसंद तो मुल्ला की बनाई हुई चीज़ों से कमाई कैसे खाते हो? ये जो नई नई थ्योरी लेकर आएंगे, हमारे बाबा ने बनाया था ताजमहल, हमारे चाचा ने बनाया था ताजमहल, तुम्हारे बाप दादा राजा रजवाड़ों की खानदान और पीढ़ियां आज भी जिंदा हैं। आज कोई सा महल क्यों नहीं बना देते? आज तुमने अयोध्या का राम मंदिर बनाया, सबको पता है, सरकार ने फंड दिया और उसका एक ट्रस्ट है, बहुत भव्य बनाया। मैं पूछ रहा हूँ आज ऐसा कोई किला क्यों नहीं बनाया जिन किलों पर तुम दावा ठोकते हो और जिनकी तुम बातें करते हो? ये अगर मुल्ला मुक्त बनाना चाहते हो तो संपूर्णतः मुल्ला मुक्त बनाओ, भारत की तमाम जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं वो मिटा दो, इस देश से दे दो। तमाम 80 करोड़ लोग जो भी इस देश का बहुसंख्यक समाज है उसके हाथ, दारुल उलूम को भी कह रहे हैं बैन कर देना चाहिए, वहां से भी जिहादी निकलते हैं। हाँ, ये बात एक अपराधी कह रहा है, ये भी ध्यान रखना। अगर बंद हो जाएगा तो कोई हिंदू नहीं मरेगा। मैं बता रहा हूं, मुसलमानों की तंजीमों पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन पर खुद कई मुकदमे दर्ज हैं। एक शरीफ आदमी नहीं मिलेगा, एक देश का जिम्मेदार आदमी नहीं मिलेगा और एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसका काम इस देश में सौहार्द बढ़ाना होगा। कैलाश सत्यार्थी नाम के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं देश में, उन्होंने कभी कहा दारुल उलूम के नीचे मंदिर है? नहीं, ये कहा तुम्हारे ललित शर्मा ने।
ललित शर्मा कौन है? आपराधिक व्यक्ति है। ये कौन कह रहा है? पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी कौन है? हिस्ट्री सीटर है गाजियाबाद थाने का। लोगों में लठ बजा रहा था मधुबन बापू धाम में जाके, गरीब लोगों में जेल काट कर आया है, तलवारें बांट रहा था, जेल काट कर आया है। तुम उन लोगों की बातों पर कहा जाएगा हाँ जी हाँ है। सबसे बड़े मूर्ख वो लोग हैं जो इन लोगों को फॉलो करते हैं, जो इन लोगों के कहने में चलते हैं। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति, देश का कारगर व्यक्ति, जिसका कोई आपराधिक मामला ना हो, वो कोई दावा करे तो समझ में आता है। लेकिन जिसका काम ही देश में विवाद फैलाना है, एक शब्द देते हैं मुसलमानों को जिहादी। जिहादियों से तो फिर भी लड़ा जा सकता है। जिहादी आतंकवादी हैं जो सीमा के उस पार हैं। इस देश के अंदर एक नई कौम ने जन्म लिया है, वो है फसादी। और ये फसादी में जो टॉप पर आज की देश में भारत में है, उसका नाम पिंकी चौधरी है। इस देश में मुकाबला अब जिहादियों से नहीं है, इस देश का मुकाबला फसादियों से है। इन फसादियों से जो आपके घर के बगल में पैदा करे जा रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान घर घर में आतंकवादी पैदा करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन घर घर में जिहादी पैदा करते हैं, इसी तरीके से भारत के कुछ संगठन घर घर में फसादी पैदा कर रहे हैं। इनको दिक्कत है तुम्हारे मुसलमान होने से, इनको दिक्कत है तुम्हारे टोपी पहनने से, इनको दिक्कत है तुम्हारी नमाज पढ़ने से। आखिर क्यों सूर्या हत्याकांड की चर्चा इस बात पर आकर टिक जाती है कि जुमे की नमाज नहीं होगी? क्या जुमे की नमाज के दौरान मारा गया था सूर्या को? ये जुमे की नमाज का लॉजिक कहाँ से जबरदस्ती घुसेड़ा गया इसके अंदर? ये फसाद की बात है और फसादी लोगों से लड़ाई है। माहौल खराब हो जाएगा ना जुमे की नमाज के बाद, क्या पता किसी और सूर्य को मार दें जुमे की नमाज के बाद। जो बात ये कह रहा है इससे माहौल ठीक हो जाएगा, तो जुमे की नमाज नहीं होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ जब इस कांड को जरा उल्टा करो, अगर सूर्य की जगह असद की हत्या होती, कोई लोग कहेंगे सनातनी हत्या करता ही नहीं, तो फिर मोनू मानेसर कौन था जिसने नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया? फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने पहलू खान को मार दिया? फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने हरिओम वाल्मीकि को मार दिया? फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने तबरेज अंसारी को मार दिया? कौन थे वो लोग? अगर कोई ये दावा ठोके कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, तो ये तो झूठ है। हिंदू भी हत्याएं कर रहा, हरिओम वाल्मीकि को मारने वाले भी हिंदू थे। तो पहली बात कि अगर सूर्य की जगह असद की मृत्यु हुई होती और सूर्या जो है वो फरार हो जाता, तो क्या पुलिस सूर्या का एनकाउंटर करती? कभी नहीं करती। क्या उसके बाद हिंदू मुसलमान समाज के लोग, मुस्लिम लोग ये कहते कि मंदिरों में पूजा नहीं होगी, मंदिर इस बार मंगलवार में पूजा नहीं होने देंगे, और प्रशासन खड़े खड़े चुपचाप देखता? नहीं देखता, सैकड़ों गिरफ्तारियां हो जाती जी। जरा सीन को उल्टा करके देख लो। तो इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, इस देश में लोगों को स्वतंत्रता देने के नाम पर जो तमाशा चल रहा है कि एक को दबाया जा रहा है और एक को उठाया जा रहा है। पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है गाजियाबाद में अपने सामने कैमरों पे हो रहे तमाशे। लोग दिल्ली से पहुंच रहे हैं खोड़ा, लोग उत्तम नगर से खोड़ा आ रहे हैं। उत्तम नगर का एक जो शख्स था तरुण का पिता, वो पहुंचा खोड़ा, कहता मैं दर्द बांटने आया हूँ। वो दर्द बांटने दिल्ली में उसी दिन दूसरा कांड हुआ, वहाँ नहीं गया। वो दर्द बांटने अरबाज के यहाँ चला जाता तो मानता, वो दर्द बांटने शिवम त्यागी के यहाँ चला जाता तो मानता। वो दर्द बांटने नहीं गया, चिराग त्यागी के घर चला जाता तो मानता। वो दर्द बांटने नहीं गया, वो बांटने गया था अपने दिमाग की राजनीति। और हर वो आदमी, देखो उत्तराखंड से खोड़ा आने की क्या जरूरत थी ललित शर्मा को? क्यों आ रहे हैं ये लोग? ये लोग सिर्फ फसाद फैलाने आ रहे हैं। तो इस देश के अंदर दिलाने आए हैं, उसकी मां को कह रहे हैं फसाद। तो यूपी में योगी की सरकार है, इसके बावजूद इन संगठनों को आना पड़ रहा है, तो इसका यह मतलब है कि योगी सरकार फेल है। अगर योगी अच्छा काम कर रहे हैं, शोक जताने आ रहे हैं ना वो लोग, वो भी ना आए शोक जताने। अच्छा, आपको बड़ी मिर्ची लग रही है? मैं कह रहा हूं शोक जताने जो लोग आए हैं, उन्होंने कितनी बार इनका एक वीडियो दिखा दो कि ये शोक सभा में शांति से शामिल हुए हों। शोक सभा कैसे होती है? जहां आदमी निशब्द हो जाता है, बोलता नहीं है। ये शोक सभा के नाम पे बदतमीजियां चल रही हैं, वहाँ गुंडागर्दी करने आ रहे हैं। क्या गुंडागर्दी कर दी उन्होंने? नमाज नहीं होगी, इनको जहां देखो वहां मारो, ऐसे शब्द हो रहे हैं। ये शोक जताना है। एक वहीं मोहल्ले का बजरंग दल का लड़का है, वो नई नई बातें कह रहा है, लोग नई नई बातें बता रहे हैं। ये शोक जताना है। शोक जताने के लिए जिसका, देखो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर अमीर आदमी का कुछ खो जाए तो उसे गुस्सा आता है कि मेरे यहाँ चोरी कैसे हो गई। किसी लालची आदमी का कुछ हो जाए तो उसके अंदर डर पैदा होता है। और यहाँ दोनों चीज़ें थी, यहाँ गुस्सा भी था और लोगों में डर भी था। डर दूसरे समुदाय में था और गुस्सा दूसरे समुदाय में। चलो समझ में आता है फिर भी, लेकिन एक स्थिति होती है गरीब की कि जिसका अगर कुछ चोरी हो जाए तो उसके पास कोई स्थिति नहीं बचती, वो कहता अब तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता।
गरीब का मामला ये होता है। सूर्या के साथ, सूर्या की मौत के साथ जो राजनीति खड़ी हुई है, ये जो चंद डॉलर कमाने निकले हैं न्यूज़ मीडिया चैनल वाले, ये सूर्या का भी मजाक बना रहे हैं, उसकी मौत का भी मजाक बना रहे हैं, और उसकी मौत के सहारे मजाक हो गया। बिल्कुल, अगर किसी की मौत के बाद तुम माइक लेके गली गली घूम के तुम पूछ रहे हो दुख हुआ नहीं हुआ, ये संवेदना है उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे की लाश के प्रति? मुसलमान हंस रहे हैं वहां के खोड़ा के। दिखाओ मुझे एक मुसलमान हंसता हुआ, एक वीडियो दिखा दो। तो किसी बच्चे की लाश पर डॉलर कमाने की जो होड़ है बीजेपी शासित मीडिया की, बीजेपी की कंट्रोल करने वाली मीडिया की, ये निंदनीय है।